Hello student, now in this video we will discuss about 3.3.3 what is an ion. Compounds composed of metal and non-metals contain charged species. These charged species are known as ions. Ions may consist of a single charged atom or a group of atoms that have a net charge of them. An ion can be negatively or positively charged. A negatively charged ion is called an anion and a positively charged ion is cation. Take for example sodium chloride NaCl. Its constituent particles are positively charged sodium ion Na+, and negatively charged chloride ion. A group of atoms carrying a charge is known as polyatomic ions. So हम इस टॉपिक में आयंस के बारे में पढ़ेंगे. आयंस जो होते हैं वो टू टाइप्स के, नेगेटिवली चार्ज एंड पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस. जब कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है तो उसमें मेटल्स और नॉन मेटल जो होते हैं वो आपस में इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज करके आयंस फॉर्म करते हैं. तो ऐसे एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं, किसी अदर एलिमेंट को अपना इलेक्ट्रॉन देते हैं, वो पॉजिटिवली चार्ज्ड होते हैं. एंड जो एलिमेंट्स एक्सेप्ट करते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं. हम एग्जांपल से समझते हैं. यहाँ NaCl यहाँ पे दिया है Na सोडियम क्लोराइड. सोडियम क्लोराइड में दो आयंस जो हैं वो फॉर्म होते हैं, एक नेगेटिवली चार्ज एंड पॉजिटिवली चार्ज. सोडियम का फॉर्मेशन जो है वो Na+ एंड Cl-, दो नेगेटिवली चार्ज आयन के कंबाइन होने से सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है. सोडियम जो है, सोडियम के आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है एंड क्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होता है. इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एटम्स के डिफरेंट सेल्स में उनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है. फर्स्ट सेल में, सेकंड सेल में, थर्ड फोर्थ सेल में. तो ये K-L-M-N सेल होती हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है. तो उनके एटॉमिक नंबर के बेसिस पे उनके आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं तो उन अपने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, मतलब विच मीन्स 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन्स की उनको रिक्वायरमेंट होती है वो उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं. सो सोडियम में 8 इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए एंड क्लोरीन में अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए. सो सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को डोनेट कर देगा और क्लोरीन सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके दोनों आयंस फॉर्म कर लेंगे और कंबाइन होकर सोडियम क्लोराइड जो कंपाउंड है वो फॉर्म करेंगे. सो यहाँ पे सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट किया? क्लोरीन को. इसलिए सोडियम जो है वो पॉजिटिवली चार्ज आयन एंड क्लोरीन जो है नेगेटिवली चार्ज आयन फॉर्म किया. सो पॉजिटिवली चार्ज आयन जो होते हैं वो कहलाते हैं कैटायंस एंड नेगेटिवली चार्ज आयंस एनायन. सो आयंस का फॉर्मेशन कैसे होता है? इलेक्ट्रॉन्स के एक्सचेंज होने से वो अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करने के लिए, वैलेंस सेल को कंप्लीट करने के लिए उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज होता है उससे उनमें आयंस का फॉर्मेशन होता है. और ये आयंस जो होते हैं वो टू टाइप्स के, नेगेटिवली चार्ज आयन एंड पॉजिटिवली चार्ज आयन. सो जो पॉजिटिवली चार्ज आयंस हैं वो कैटायंस कहलाते हैं एंड नेगेटिवली चार्ज आयंस एनायन कहलाते हैं. कभी भी केमिकल कंपाउंड का फॉर्मेशन, जो केमिकल रिएक्शन होती है उसमें हमेशा एक नेगेटिवली चार्ज आयन एंड पॉजिटिवली चार्ज आयन कंबाइन होके ही एक न्यू कंपाउंड या सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं. फॉर एग्जांपल Na+ एंड Cl- कंबाइन होके NaCl फॉर्म करेंगे. द अदर एग्जांपल ऑफ द कंपाउंड्स, कैल्शियम ऑक्साइड. द कॉन्स्टिट्यूटिंग एलिमेंट्स कैल्शियम एंड ऑक्सीजन. Here calcium is the positively charged ion and oxygen is the negatively charged ion. Magnesium sulfide, the constituting element is magnesium and sulfur. Magnesium is the positively charged ion and sulfur is negatively charged ion. The
Other example, sodium chloride, NaCl. Sodium is the positively charged ion and chlorine is the negatively charged ion.